Hello everyone. All of you who are asking me about which source or which book to follow for RRB exam, this book, that is IBPS RRB's Officer PO book, is for like RRB PO prelims examination. Everyone knows that the level of RRB exam is slightly less than that of SBI PO and IBPS PO, right? So what is the most important thing in this is the speed. The speed is really important because questions ऐसे होते हैं जो सारे ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर पाते हैं. एंड दिस बुक, दैट इज़ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की ये बुक है, IBPS RRB ऑफिसर PO. इसमें आपके 47 सेट्स हैं आपके मॉक्स के, प्रैक्टिस टेस्ट के, और ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही गुड क्वालिटी के हैं. मैंने खुद देखा है एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं एंड हम एक क्वेश्चन अभी इस वीडियो में भी सॉल्व करेंगे. आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो दिस बुक बिफोर योर RRB एग्जाम कम्स. और ये 47 के 47 सेट्स करो बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. इट्स नॉट कि नए बिल्कुल न्यू मॉक्स बने, इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं. एंड उससे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने स्पेशली ऐसे दे रखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रीजनिंग एंड इन क्वांट्स इन RRB एग्जाम. सो मतलब मॉक टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इसमें ये क्वेश्चंस भी हैं. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक. So this is the puzzle and this puzzle is very easy. आप RRB के prelims में you cannot expect a very tough puzzle. मतलब बहुत ज़्यादा simple आते हैं questions and what is the most important thing is the speed. Speed ही इसमें deciding factor होता है because अगर time मिले तो all questions can be solved by everyone, like almost everyone. But हमें क्या करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा करने हैं. 40 on 40 एम करना है, राइट? तो अब वो कैसे करना है? सी, दिस इज अ वेरी स्मॉल पजल. 7 boxes ABCDEFG are kept on a rack. Each box has a number written on it from 1 to 7. These boxes are arranged in a stack in ascending order with lowest numbered box at the top. द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव V. अब इतना पढ़ने से पहले आपने अभी इतना पढ़ लिया ना, आपको ये पता लग गया है कि लोएस्ट नंबर मतलब 1 यहाँ पे होगा, सेकेंड यहाँ पे होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. ये नोट कर लेना है जल्दी से, राइट? और ऐसे अपने ही लिए यहाँ पे लाइंस बना देनी है. Now they are saying the number of boxes above E is same as the number of boxes above C. E के above सेम हैं जितने C के बिलो हैं, राइट? A is in box that is numbered 5. तो A कहाँ पे है? यहाँ पर है. Then they are saying B is kept below E. E के नीचे ही होगा B. There are as many boxes above G as are below it. That means G of course यहाँ पे होगा because 3 ऊपर boxes, 3 नीचे. After that, only 3 boxes are there between D and F. तो D और F के बीच में only 3 boxes are there, right? अब देखो हमें बहुत फास्ट क्या करना है. अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे E और C फिट हो सकते हैं. E को इधर रखा तो C को सबसे नीचे रखना पड़ेगा, करेक्ट. अगर E को सेकंड पे रखा देन C को सिक्स पे रखना पड़ेगा. आई मीन इंटरचेंज भी हो सकते हैं, E ऊपर C नीचे, C ऊपर E नीचे, कुछ भी हो सकता है. बट अभी हम 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे रखा अगर, राइट, थर्ड पे रखा तो फिफ्थ पे रखना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि A ऑलरेडी है यहाँ पर और G से तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यही प्लेसेस बनती हैं सिर्फ 2 E और C को रखने के लिए. अब ध्यान से देखो, अगर हमने E और C को यहाँ पे रख दिया, ये सब माइंड में चलेगा, लिखना कुछ नहीं है. E और C को अगर हमने इन दोनों प्लेसेस पे रख देते हैं हम, उसके बाद में हमें D और F को रखने के लिए सिर्फ एक ये प्लेस बचेगी हमारे लिए और 3 छोड़ के ये, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अगर हम ऊपर कोई इनमें से रखते हैं तो 3 छोड़कर हमारे पास A ही है यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे और ये, अब हमें एक चीज ये रखिए कि E के नीचे B है. अब B के लिए पूरी स्टैक में सिर्फ A की जगह बच जाती है अगर ये वाला केस हम सिलेक्ट कर लेते हैं. बट जो B है वो तो E के नीचे है. दैट मीन्स ये पूरा केस ही एप्लीकेबल नहीं होगा. ये सब कुछ आपने अपने माइंड में सोच लेना है, राइट? एक बार फिर से अगर समझ नहीं आता है तो इसको दोबारा से रिपीट करना जो मैंने बोला है, ये आपको कैसे माइंड में सोचना है. ऑलराइट,
अब इसलिए जो सेकंड वाला केस है जो मैंने बताया था वो वाला केस होगा, दैट वाज हम यहां पर रखेंगे। तो E या C जो है एक यहां पर आएगा, सेकंड E या C यहाँ पर आएगा, बट E के नीचे B है, सॉरी मैंने ये नहीं देखा, E के नीचे B है, तो E के नीचे यहाँ तो B हो नहीं सकता इस केस में, तो E नहीं, यहाँ पे C आएगा और ऊपर E आएगा, राइट। तो ये वाली सिचुएशन जो है ये वाली हो गई है कंप्लीट। D से 3 छोड़कर F, तो D और ऐसा कौन सा केस है, ऐसी सिर्फ दो ही प्लेसेस बचती हैं, दैट इज दिस प्लेस और 3 छोड़कर ये वाली प्लेस, और कोई प्लेस बचती ही नहीं है। तो अब B के लिए सिर्फ एक पोजीशन रह गई है, दैट इज दिस वन। अब हमें कुछ नहीं दे रखा है कि D ऊपर है F नीचे है या F ऊपर है D नीचे है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे D F, यहाँ पर भी D या F, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शंस होंगे उसमें आइदर और लिखा होगा पोजीशन नंबर 2 और 6 के लिए, राइट। तो ये जो पजल है ये आपकी 2 मिनट्स में तो सॉल्व हो ही जानी चाहिए, और राइट आप एक बार ट्राई करना इसको। 2 मिनट्स तो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, बहुत फास्ट ब्रेन में चलेगा सबके, अगर मैंने इसको यहाँ रखा इसको यहाँ रखा तो इसके लिए कौन सी जगह बचती है और क्या होता है। तो स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करो, और ये कैसे होगा, स्पीड पे काम तभी होगा जब आप एज मेनी क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, राइट। तो जितने मॉक्स हो सकता है वो दो, जितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, जैसे मैंने बुक में बताया जो है 47 के 47 सेट्स करते हो, then you will definitely be able to improve your speed and crack the exam. All the very best.